विलासपुर गांव में पूजा अपनी माँ कुसुम के साथ रहती थी। उसके पिताजी की मृत्यु 6 महीने पहले ही हो गई थी। घर में अब 2 ही लोग बचे थे, माँ और बेटी। दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन कुछ दिनों से कुसुम की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। पूजा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। माँ, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा, आप सो जाओ। कुसुम कुछ नहीं कहती, आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही सुबह के 8 बजते हैं, कुसुम नहीं उठती और पूजा उठ जाती है। माँ अभी तक नहीं उठी है, वो तो रोज सुबह सबसे पहले उठ जाती थी। चलो आज सोने देती हूँ, थक गई होंगी, मैं सारा काम कर लूंगी। पूजा चुपचाप घर के सारे काम करके माँ के पास जाकर बैठती है। माँ, अब उठो ना, देखो धूप सिर पर आ गई है, मैं सब काम कर चुकी हूँ। अब चलो थोड़ा पानी पी लो, कुछ खा लो। लेकिन कुसुम कोई जवाब नहीं देती, वो मर चुकी थी। माँ, ये क्या हुआ? माँ उठो ना, मुझे डर लग रहा है माँ। पूजा की चीख सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़े चले आते हैं। पूजा बेटी, क्या हुआ? अरे क्यों चीख रही हो? बताओ क्या परेशानी है? मैं कब से माँ को जगा रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही। उनका हाथ पकड़ा तो वो नीचे गिर गया। देखिए ना, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम पीछे हटो बेटी। मदन कुसुम की नब्ज चेक करता है, आंखों में देखता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। बेटी, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माँ रात में इस दुनिया को अलविदा कह गई, अब वो कभी नहीं उठेगी। नहीं, ऐसा मत कहो। पहले पिताजी को छीन लिया और अब माँ को भी। क्या मैंने कोई गुनाह किया था जो सब मुझसे छीन लिया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन है मेरा? हाय भगवान, क्या यही देखना बाकी रह गया था? इस बच्ची को इतना बड़ा दुख इतनी कम उम्र में कैसे सहन करेगी? अब ये किसके घर जाएगी? कौन इसका सहारा बनेगा? भाई, मेरी हालत तो तुम जानते हो। 2 बेटियां पहले से है, घर का खर्चा जैसे तैसे चलता है। अब और किसी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। तुम सबको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्ची इस तरह रो रही है और तुम लोग उसको बोझ समझ रहे हो। इसके तो अपने चाचा चाची हैं, उन्हीं के पास जाएगी। कोई इसे नहीं रख सकता तो वो रखेंगे। आखिर खून का रिश्ता भी कोई चीज होती है। सभी गांव वाले मिलकर कुसुम का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अगले दिन गांव का मुखिया संदेश भेजता है। रामलाल को बुलाओ, उसकी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी भतीजी अब अकेली हो गई है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी रामलाल के घर जाकर उसे खबर देता हूँ। फिर मदन रामलाल को लेकर सभा में आता है। रामलाल, अब तुम्हें पूजा को अपने घर रखना होगा। उसका कोई नहीं बचा, अब वो अकेली बच्ची है और वो तुम्हारा ही खून है। अरे मैं क्यों रखूं उसे? मेरे अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। 2 बेटे हैं, नौकरी नहीं है, ऊपर से बीमार पत्नी, और अब भतीजी को भी पालूं। क्या मतलब है? इसको कोई और क्यों नहीं रखता? अरे रामलाल, ये तेरा खून है, ये तेरा फर्ज है। तू अगर नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? बोल। और जब भगवान तुझसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देगा? मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। मुझे किसी की चिंता नहीं है। हाँ, मैं किसी को नहीं रख सकता और न मुझे किसी से हमदर्दी है, बस। रामलाल गुस्से में चला जाता है। कितना बेशर्म निकला सगा चाचा, जिसने अपनी ही भतीजी को इस हालत में छोड़ दिया। अरे वक्त सब देखता है, एक दिन इसे भी जवाब देना पड़ेगा।
पूजा सबकी बातें सुनती है, फिर आंसू पोंछकर धीमे से बोलती है। मुखिया जी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अकेले रहूंगी और अपनी माँ की तरह मेहनत करके खुद को जिंदा रखूंगी। आप सबका धन्यवाद। गांव वाले उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत और तप देखकर चुप हो जाते हैं और पूजा उसी पुराने छोटे से घर में अकेले रहना शुरू कर देती है। उधर रामलाल की पत्नी मीना कहती है, तुम सुबह सुबह गांव वालों के साथ कहाँ गए थे? अरे वो भैया इस दुनिया में नहीं रहे और भाभी भी हमें छोड़कर चली गई। अरे गांव वालों ने जबरदस्ती पूजा को मेरे साथ रखने को कहा, पर मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं रखूंगा उस लड़की को। अरे जो अपने माँ बाप को खा चुकी है, कौन जाने हम दोनों को भी ले डूबे। जी आपने बहुत अच्छा किया। हमारे घर में पहले ही परेशानियां कम नहीं है, ऊपर से किसी और का बोझ उठाना हमें मंजूर नहीं है। अब सुनो, मैंने सोचा है खेत में इस बार कुछ अलग करना चाहिए। हाँ, और इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी। जमींदार से उधार ले लूंगा और अच्छे बीज और खाद लाकर खेत में डालूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए उधार लेना आसान होता है, लौटाना नहीं। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। रामलाल अगले दिन जमींदार के घर जाता है। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। इस बार मैं खेती में कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसे ही फसल तैयार होगी मैं पूरा पैसा आपको वापस दे दूंगा। आप बस थोड़ा भरोसा रखिए। देख रामलाल, मेरा ब्याज तुझे मालूम है। मैं 3 रुपए से कम ब्याज नहीं लेता, और अगर तुझे मंजूर है तो पैसे ले जा, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हाँ ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। आप बस पैसे दे दीजिए। इस बार मैं मेहनत से एक एक पैसा चुकाऊंगा। हाँ। जमींदार पैसे देता है और रामलाल बाजार से सबसे अच्छा बीज और खाद लेकर खेत में मेहनत से लगा देता है। दिन रात खेत में पसीना बहाता है। देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं। मीना, ईश्वर की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई है। देखना, इस बार हम पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। बस कुछ ही दिनों में फसल कटने वाली है, फिर बहुत सारे पैसे होंगे। आपने इतनी मेहनत की है जी, भगवान ने देखा है और वो आपको जरूर फल देंगे। उसी रात अचानक आसमान काला पड़ने लगता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे देखिए जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हवा भी बहुत जोर की चल रही है। लगता है कोई तूफान आ गया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बारिश पूरी रात होती है। सुबह होते ही रामलाल खेतों की तरफ निकलता है। अरे अब देखना है इस तूफान ने किसके खेत बर्बाद कर दिए हैं और किसका बच गया है। भगवान से दुआ है कि सब ठीक हो। फिर रामलाल जैसे ही खेत में जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल खराब हो चुकी है। फिर वो उदास मन लेकर अपने घर आता है और मीना से कहता है, अरे मीना, मैं तो बर्बाद हो गया। सारी फसल इस तूफान और बारिश में खराब हो गए और पानी में गल गए। अब हम क्या करेंगे? जमींदार अब पैसे के लिए आएगा। मैं बर्बाद हो गया हूँ, बर्बाद हो गया। तभी जमींदार आ जाता है। अरे ओ रामलाल, कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरे पैसे का। और अब तो हद हो गई। 1-2 दिन की बात होती तो समझ में आता, लेकिन अब तो महीने बीत गए और तेरा कोई अता ही पता नहीं। आज भी आया हूँ तो खाली हाथ तो मैं जाऊंगा नहीं। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। खेत में कुछ भी नहीं बचा। मैं चाह कर भी आपके पैसे नहीं लौटा पाया, लेकिन मैं भागा नहीं हूँ। मैं यही हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा वक्त दे दीजिए।
अबे रामलाल बकवास मत कर। मैंने पहले ही कहा था मुझे टाइम पर पैसे चाहिए। अब तू चाहे मरे या जिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू चाहे मरे या जिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे नहीं है तो मेरी जमीन लौटा दे या कुछ ऐसा कर जिससे मेरा नुकसान पूरा हो, समझे? और सेठ जी सिर्फ 6 महीने दे दीजिए, मैं अपने खेत को फिर से तैयार करूंगा और इस बार जो होगा सब आपको चुकता कर दूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। ठीक है, 6 महीने और देता हूँ, लेकिन कान खोलकर सुन ले, उसके बाद एक भी दिन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर पैसे नहीं दिया तो तेरा घर खेत सब नीलाम कर दूंगा। सेठ चला जाता है। मीना देखो हालात कैसे हो गए, और सेठ ने साफ कह दिया है अगर 6 महीने में पैसा नहीं दिया तो सब कुछ छीन लेगा। अब कुछ करना होगा वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। क्या करेंगे जी, भगवान भी तो हमारा साथ नहीं दे रहे। सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक बात सोच रहा हूँ मीना, क्यों न पूजा को अपने घर बुला लूं? अब तो सबको यकीन हो गया है कि मैं बदल गया हूँ। अगर मैं उसे अपना कर उसे प्यार देने की बात करूँ तो वो मना नहीं करेगी, और जब वो मेरे घर आ जाएगी तो मैं उसके नाम की सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगा और उस जमीन पर भी खेती करके सारा कर्ज उतार दूंगा। आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। वैसे भी वो लड़की अकेली है और अगर हमें उससे फायदा हो सकता है तो फिर देर किस बात की। रामलाल अगले दिन पूजा के पास जाता है। बेटी पूजा, मेरी गलती माफ कर दे बेटा। उस वक्त मैं हालात से घिरा हुआ था, मेरी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी। अरे मैं समझ नहीं पाया कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया, लेकिन अब मेरा दिल बदल गया है बेटा। अब मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुझे वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो एक लड़के को अपने माँ बाप से मिलना चाहिए। चाचा, आप सच कह रहे हैं ना? मुझे तो अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन अगर आप सच में मुझे अपनाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। रामलाल पूजा को अपने घर ले आता है। शुरू में पूजा से मीना और रामलाल बहुत प्यार करते हैं और अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं और प्यार से बात करते हैं। पूजा को भी अच्छा लगने लगता है। और कुछ दिन बाद कागज लाकर उसके सामने रख देते हैं। बेटा पूजा, अब तो मेरे लिए सिर्फ भतीजी नहीं रही, अब मैं तुझे अपनी बेटी बना रहा हूँ। यह कागज हैं, इन पर तुम अपना अंगूठा लगा दो, तब तू मेरी गोद ली हुई बेटी बन जाएगी। चाचा, आप तो कहते थे कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अगर ये अंगूठा लगाकर मैं सच में आपकी बेटी बन जाऊंगी तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि अब मेरा भी कोई अपना है। फिर पूजा उस कागज पर अंगूठा लगा देती है और रामलाल वो कागज लेते हुए कहता है, पूजा बेटी, तूने जो अंगूठा लगाया है ना, वो कोई मामूली कागज नहीं था, वो तेरे घर और जमीन का असली कागज था। अब वो घर मेरा हो गया है और अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, चल जा यहाँ से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, अब इस घर से निकल जा। चाची, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? चाचा ने तो कहा था कि आप लोग मुझे बेटी बनाकर रखेंगे। मैं तो आप लोगों पर भरोसा करके आई थी। मुझे क्या पता था कि आप दोनों मेरे साथ ऐसा धोखा करेंगे। अरे बस बस, बहुत हो गया, अब निकल जा यहाँ से, और अगर ज्यादा बोलोगी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल जा यहाँ से, हमारे घर से। तू सोच रही थी कि हम तुझे सिर पर बिठा कर रखेंगे? तू तो बेवकूफ निकली। चल अब जा, भाग यहाँ से। दोनों मिलकर पूजा को घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था
जो मेरे अपने ही मुझे धोखा दे गए। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रोती हुई सड़क किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, मुझे भूख लगी है। अगर कुछ ना मिला तो शायद मैं इसी रास्ते पर गिर जाऊंगी। उसके पेट में भूख से मरोड़ उठ रहे थे। वो एक छोटे से घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर आपके पास कुछ भी हो तो दे दीजिए। बेटी, मेरे पास तो कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक रोटी बची है। अगर तू चाहे तो वही ला देती हूँ। हाँ दादी, वही दे दीजिए। बूढ़ी औरत रोटी लाकर देती है। पूजा उसे फटाफट खा जाती है। फिर वहां से उठकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। रोने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे जीना है तो काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अगले दिन वो जमींदार के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं हर काम कर लूंगी। जो आप कहें मैं हर काम कर लूंगी। जो आप कहेंगे वही करूंगी। बस मुझे काम की जरूरत है। अरे काम तो है। मेरे घर में रोज झाड़ू पोछा कर देना होगा और साफ सफाई ठीक से करनी चाहिए। अगर तू कर सकती है तो कर। सेठ जी, मैं जरूर करूंगी और पूरी मेहनत से करूंगी। बस मुझे एक मौका दीजिए। पूजा काम करने लगती है और कुछ दिन में मिले पैसों से लकड़ियों के सहारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है और वहीं रहने लगती है। अब यही मेरी दुनिया है, मैं यहाँ से फिर से शुरुआत करूंगी। उधर रामलाल अपने खेतों में फिर से मेहनत करता है। अरे मीना, देखना इस बार हमारी फसल जरूर लहलहाएगी। अब ईश्वर ने चाहा तो हम फिर से अमीर हो जाएंगे और जमींदार का सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ जी, अब की बार तो खेत अच्छे लग रहे हैं। भगवान करे ये मेहनत रंग लाए। लेकिन एक रात खेतों में जंगली जानवर घुस जाते हैं और सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। सुबह रामलाल खेत में पहुंचता है और सब देखकर चौंक जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। सब कुछ खा गए जानवर। अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। सेठ को पैसे कैसे दूंगा? अब तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। रामलाल घर लौटकर जमीन पर बैठ जाता है और सिर पकड़कर रोने लगता है। तभी मीना धीरे से उसके पास आती है। बस कीजिए, अब जी बस करिए। ये आंसू अब कुछ नहीं बदल सकते। जो बोया है वही काटा है। हमने उस मासूम पूजा के साथ जो किया उसका फल तो मिलना ही था। हम दोनों ने जो उसे बेघर किया, जमीन छीनी, उसका दिल तोड़ दिया, ये सब उसी की सजा है। लेकिन जी, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, शायद उसका दिल बड़ा हो। सजा तो मिल गई मीना। अब तो ऐसा लगता है कि हम माफी के लायक भी नहीं रहे। अब अगर उसके सामने भी जाएंगे तो वो हमें माफ करे या ना करे, पर उसका टूटा हुआ दिल हमें जरूर बद्दुआ देगा और वो बद्दुआ हमारे पूरे जीवन को जला देगा। लेकिन जी, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, शायद उसका दिल बड़ा हो। उधर जब पूजा को अपने चाचा की हालत का पता चलता है तो वो चुपचाप अपने चाचा चाची के यहाँ लौट आती है और रामलाल के घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तू यहाँ कैसे आई पूजा? इतना सब कुछ सहने के बाद भी तू हमें देखने क्यों आई? क्या अब भी तुझ में हमारे लिए कोई जगह बची है?
खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आप लोगों ने जो किया वो गलत था, पर उसकी सजा आपको मिल चुकी है। और उसके बाद सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अब आप लोग अपनी गलती माने और आगे किसी के साथ ऐसा न करें। बेटी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तेरे साथ हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम दोनों खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और चाहते हैं कि तू हमें फिर से अपना समझ ले। बेटी, आज से तेरी सारी जमीन तुझे लौटा दी जाती है। हमने जो छीना वो तेरा हक था और अब वो हक तुझे पूरा मिलना चाहिए। तू मेहनत कर, अपनी पहचान बना और हमें माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दे। चाचा, मैं कोई दौलत नहीं चाहती, बस आप लोगों का बदल जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आपने मुझे जो दर्द दिया वो अब मैं पीछे छोड़ देना चाहती हूँ और अब आगे बढ़कर मेहनत से जीना चाहती हूँ। समय बीतता है। पूजा अपनी मेहनत से फसल उगाती है, अच्छी पैदावार होती है। ये क्या? ये बेटी जैसे हुई वैसे ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया। ये लड़की तो मेरे लिए एक श्रापित लड़की है। ये एक मनहूस लड़की है। लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है। घर में आती है तो ज्यादा धन प्राप्ति और खुशी आती है, पर ये मनहूस है और उसने मेरी खुशियां छीन ली। काफी समय पहले की बात है। राजापुर नाम का एक साम्राज्य था, जहाँ पर लल्लन नाम का एक जाना माना व्यापारी व ठेकेदार रहता था। वो फूलों और सजावट की ठेकेदारी और व्यापार करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी गीतांजलि भी रहती थी। दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे। गीतांजलि और लल्लन के घर एक बूढ़ी दादी भी रोज आती थी, जो उनको बहुत प्रेम करती थी। लल्लन सिंह अपने दिल की सारी बातें अपनी उस बूढ़ी दादी को बताता था। वो उसे मान सम्मान मानता था। अरे दादी, आपको कोई चिंता तो नहीं है ना? अगर हो तो बताइए, और हाँ, अगर पैसे कम पड़े हों तो मैं अभी देता हूँ। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। तेरे जैसा बेटा हर किसी को मिले। लल्लन और गीतांजलि के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, परंतु अभी तक उनको संतान प्राप्ति की खुशी नहीं मिली थी। गीतांजलि और लल्लन इस चीज से बहुत दुखी थे। ए जी, सुनते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कब भगवान हमें संतान की खुशी देंगे? हाँ गीतांजलि, मैं भी इस बात से बहुत निराश हूँ। पता नहीं ऊपर वाला कब सुनेगा। इतने में वहाँ दादी आ जाती है और उनकी ये बातें सुनकर उनसे कहती है, अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान तुम्हें जरूर संतान देगा। तुम लोग धीरज रखो और भगवान की प्रार्थना करो। कुछ दिनों के बाद भगवान की कृपा से गीतांजलि गर्भवती हो जाती है। अरे ओ लल्लन, सुनता है? तेरे घर भी खुशियाँ आ गई हैं। तेरी पत्नी गर्भवती है। अरे वाह दादी, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मैं पूरे गांव में जाकर मिठाई बांट कर आता हूँ। 9 महीने के बाद गीतांजलि एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म देती है, परंतु वैसे ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ये देख लल्लन बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसके दिल को बहुत पीड़ा होती है। तभी लल्लन कहता है, ये क्या? ये बेटी जैसे हुई वैसे ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया। ये लड़की तो मेरे लिए एक श्रापित लड़की है। ये एक मनहूस लड़की है। लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है। घर में आती है तो ज्यादा धन प्राप्ति और खुशी आती है, पर ये मनहूस है और उसने मेरी खुशियां छीन ली। लल्लन अपनी बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। लल्लन अपनी बेटी को नजरअंदाज करता है और अपनी उस बेटी को बूढ़ी दादी को सौंप देता है और कहता है, दादी, मेरी बेटी को अपने पास ही रखो। इस मनहूस बेटी का साया मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, वरना मेरे व्यापार में और भी गिरावट आ जाएगी। तभी दादी लल्लन को एक सुझाव देती है। अरे बेटा, मैं कब तक तुम्हारी बेटी को देखती रहूंगी? मैं खुद बूढ़ी हो चुकी हूँ। पता नहीं जिंदगी कब मुझे मौत के घाट उतार दे। तू एक काम क्यों नहीं करता?
अपनी एक नई पत्नी लिया। वो तुम्हारे घर को भी संभाल लेगी और साथ ही साथ तेरी बेटी को भी संभालेगी। और हाँ बेटा, धीरज रख, तेरी ही बेटी तेरे भाग्य ना खोल दे। लल्लन दादी माँ की बात सुनकर खुश होता है, परंतु वो अपनी बेटी से अब भी नफरत ही कर रहा था। कुछ हफ्ते बीतते हैं और दादी माँ एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढकर लल्लन को देती है और लल्लन भी सहमत हो जाता है। लल्लन का विवाह उर्मिला से हो जाता है। उर्मिला एक साधारण लड़की रहती है, हालांकि देखने में वो भी सुंदर थी। लल्लन की दूसरी पत्नी उर्मिला आती है। लल्लन के कारोबार में भी तरक्की होती है। ये देख लल्लन कहता है, देखो देखो तुम्हारे आने के बाद कितनी तरक्की हुई। और ये एक मनहूस लड़की जिसके आने से मेरी पहली पत्नी भी चली गई। उर्मिला ये सुनती है और समझती है कि दीप्ति के पिता उसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते और नफरत करते हैं, इसीलिए वो भी आग में घी और डालने का काम करती है और उसे और उकसाती है और नफरत करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। दीप्ति और तृप्ति बड़ी होती हैं और वो विद्यालय भी जाती हैं, परंतु तृप्ति को अच्छे से अच्छे विद्यालय में भेजते हैं, परंतु दीप्ति को एक सरकारी और बेकार विद्यालय में। पिताजी, आप मुझे इतने बेकार विद्यालय में क्यों भेजते हो? वहाँ तो पंखा भी नहीं है, भला मैं वहाँ कैसे पढूं? और वहाँ पढ़ाई भी इतनी कुछ खास नहीं होती। और तृप्ति को आप इतने अच्छे विद्यालय में भेजते हो, आप मुझे भी उस विद्यालय में क्यों नहीं भेजते? उर्मिला एक जोर का चाटा मारते हुए कहती है, अच्छा तुम मेरी बेटे की बराबरी करोगी? अरे औकात देखी है अपनी, चल निकल इधर से। आई बड़ी मेरी सुंदर बेटी की बराबरी करने। अरे तू नौकरानी है, नौकरानी ही रहेगी और तुझे ऐसे ही ससुराल में भेजूंगी और खूब नौकरानी वाला काम करेगी। कह रही है कि मैं अच्छे विद्यालय में पढ़ूंगी, चल। तभी लल्लन भी उसका कान खींचते हुए बोलता है, मनहूस लड़की, तृप्ति बहुत अच्छी है, तू पगली है और मनहूस भी। तेरी कोई औकात नहीं है अच्छे जगह जाने की। पढ़ा रहा हूँ, मेरा एहसान मान। अरे तुझे पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि मेरे आसपास और कारोबार के लोग कुछ ना बोले, वरना तू तो पढ़ने लायक भी नहीं है। बेचारी होती है वो बूढ़ी दादी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। 20 वर्ष हो जाते हैं। दीप्ति और तृप्ति दोनों ही बड़ी हो जाती है और दोनों बहुत सुंदर रहती है, परंतु दीप्ति कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होती है। वो बोलती भी बहुत अच्छे से थी और उसका स्वभाव भी लोगों को बहुत पसंद आता था। जहाँ तृप्ति हमेशा नाक चढ़ाकर बैठी रहती और आलस करती। और हाँ, दादी का देहांत हो गया। किसी को कोई गम नहीं था, बल्कि लल्लन भी दुखी नहीं था। सिर्फ दीप्ति ही दुख में डूबी हुई थी। अरे क्या है, बिल्कुल काम नहीं कर रही। आई बड़ी, जल्दी पोछा मार, अभी बर्तन भी धोने हैं, खाना पकाना है। तेरे पिता आता ही होगा, खाना मांगेगा। सबसे पहले जल्दी जल्दी हाथ चला। और हाँ, जल्दी से जाकर मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी को खरे काट कर दे। उसे अपनी आंखों में रखना है। पता नहीं कौन सा राजकुमार मेरी सुंदर बेटी से विवाह करे, और तुझ जैसी कलमुई से पता नहीं कौन विवाह करेगा। अरे माँ, मैं काम कर ही तो रही थी, अभी अभी झाड़ू लगाया और उसके पहले कपड़े भी धोए हैं, कर ही तो रही हूँ। इतने में लल्लन वहाँ आ जाता है और उर्मिला नाटक करती है। आ गए, अच्छा हुआ। देखो सुनो, कैसे आपकी बेटी मेरा अपमान कर रही है। मैं तो बोल रही थी कि जो काम हो जाए कर ले, उल्टा मेरे ऊपर चिल्ला रही है और मुझे सफाई दे रही है। आप ही कुछ बोलो। लल्लन एक जोर का चाटा दीप्ति को मारता है और कहता है, क्यों रे पागल मनहूस लड़की, फिर से पीछे आ गई? अरे कितनी बार कहा है चुपचाप अपना काम किया कर। अरे मैं तो कहती हूँ इसका विवाह कर दीजिए, और इसका विवाह हो जाएगा तो हम लोगों को भी सुकून मिलेगा और अपनी लाडली प्यारी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता भी ढूंढ लेंगे, उसका भी समय मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ कुछ देर में। और हाँ, इसके लिए कोई गरीब सा बेकार सा घर ढूंढना, कोई अच्छा घर मत ढूंढना। मनहूस बेटी कहीं भी जाएगी तो उनको भी बेकार कर देगी।
कल को ससुराल वाले आप पर आरोप ना लगे, इसीलिए किसी बेकार से गरीब के घर कर दीजिए, जहाँ इसको बहुत काम करना पड़े। मनहूस है तो मनहूस ही रहेगी। उर्मिला और उसकी बेटी तृप्ति दोनों ही दीप्ति को बहुत परेशान करती। कभी तृप्ति का कोई काम बिगड़ता या गुस्सा आता तो वो सारा गुस्सा उतारती, और उर्मिला का काम बिगड़ता तो वो भी दीप्ति के ऊपर गुस्सा निकालती। कई बार पड़ोसियों के घर में पत्थर फेंकती और लल्लन के सामने दीप्ति का नाम लगा देती, और दीप्ति अपने पिता से बहुत मार खाती। दोनों सौतेली माँ बेटी दीप्ति पर बहुत अत्याचार करती। तभी थोड़ी देर बाद लल्लन एक नौकर को बुलाता है। एक काम करो, कोई ऐसा बेकार सा लड़का ढूंढो जो काम ज्यादा न करता हो, गरीब सा हो और बेकार हो। साहू, मुझे अपनी बेटी का विवाह उससे करना है। नौकर काफी अचंभित होता है और कुछ सवाल पूछ पाता उससे पहले लल्लन उसे चिल्लाकर भेज देता है। वो नौकर बहुत घूमता है और बहुत देखता है कि वैसा कोई लड़का मिल जाए। काफी देर की खोज की, इसके बाद उसे एक कबाड़ उठाकर बेचने वाला आदमी दिखता है, जो कबाड़ को उठाता और उन्हें बेचता है। वो काफी गरीब और गंदा था। उसके पास जाकर वो नौकर सारी बातें उसे बताता है। तभी वो कहता है, मेरा नाम दीपक है और आप ऐसा मजाक मत करिए। वैसे भी मैं गरीब हूँ। भला एक बड़ा ठेकेदार और अमीर इंसान मुझ जैसे से अपनी बेटी की शादी क्यों करवाएगा? आप यहाँ से जाइए, खामखा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। दीपक नौकर की बात में विश्वास नहीं करता। फिर दीपक को लल्लन के पास वो नौकर लेकर जाता है। सारी बातें होती हैं और दीपक शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों में दीपक और दीप्ति की शादी हो जाती है। दीप्ति की शादी बड़े ही बेकार तरीके से होती है। ना ही कोई खाना, ना ही कोई पीना, ना ही कोई तोहफा जो लल्लन ने अपनी बेटी को दिया हो। विदाई के समय दीप्ति लल्लन के पास आती है और रोने लगती है। अरे अरे चल, बहुत ज्यादा एक्टिंग मत कर, निकल इधर से। बड़ी आई है। अरे मुझे तो बस चाहिए था कि तू इधर से जल्दी से फुट जा। हाँ हाँ, और क्या, आई बड़ी मनहूस लड़की। अब देखिएगा कितना सुकून रहेगा और कितना आराम। और ये कमीनी चली जाएगी तो हम लोगों का कारोबार भी अच्छा चलेगा। दीप्ति दुखी होकर अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बाद उर्मिला लल्लन से कहती है, अरे सुनते हो, वो मनहूस से तो पीछा छूट गया, पर अब हमारी लाडली प्यारी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढिए, जहाँ पर हमारी बेटी राज करे और उसे कोई काम ना करना पड़े और वो रानियों की तरह रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगा। लल्लन गांव की ओर निकल जाता है और अमीर अमीर लोगों के पास जाकर रिश्ता ढूंढता है। काफी दिनों के बाद उसे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिलता है। काफी अमीर लड़का था और काफी अच्छा भी। तो लल्लन और उर्मिला अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं। इधर खुशी थी, परंतु दीप्ति के घर दुख। अरे सुनते हो, खाने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। भला बताइए कब तक हम लोग ऐसे रहेंगे? आप कुछ और क्यों नहीं करते? कबाड़ बीनते हैं, कितना गंदा लगता है। कबाड़ वाला मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो खुद एक गरीब इंसान हूँ। यही एक काम है जो मैं कर सकता हूँ। तभी दीप्ति अपनी अलमारी से एक पायल निकालती है और कहती है, मेरी माँ की आखिरी निशानी है उनकी पायल। एक काम करिए, आप इसे बेच दीजिए, जो पैसा मिले उससे हम कारोबार कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। भला मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, अब पायल तो हम दोबारा भी खरीद सकते हैं। आप इसे ले जाइए और सुंदर को बेच दीजिए, कुछ पैसा मिलेगा, हम इससे काम करेंगे। दीपक बहुत मना करता है, परंतु दीप्ति नहीं मानती और वो बेच देते हैं। फिर उसके बाद दीप्ति और दीपक दोनों मिलकर फूलों का और सजावट का धंधा शुरू करते हैं। दीप्ति को इस बारे में ज्यादा समझ थी, क्योंकि उसके पिता का भी यही धंधा था। दिन बिना मुनाफे के दीप्ति और दीपक दोनों ही खड़े हुए थे। उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आता है। क्या तुम मुझे कुछ फूल दे सकते हो? मुझे मंदिर जाकर चढ़ाना है, परंतु मेरे पास एक भी पैसा नहीं है।
दादा क्यों नहीं, ये लीजिए फूल। वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास ये एक प्याला है। तुम इस प्याले को अपने पास रख लो। दीप्ति खुशी खुशी प्याला ले लेती है और पूरा दिन दीपक और दीप्ति कड़ी मेहनत करते हैं। अभी घर जाकर दीप्ति उस पर आलू को एक जगह रख देती है। तभी थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि चिड़िया का एक पर उस प्याले में गिर जाता है और देखते ही देखते वो 2 गुना हो जाता है। ये देखकर दीप्ति बहुत अचंभित होती है। ये बात जब दीपक को पता चलती है तो दोनों ये देखकर बड़े ही अचंभित होते हैं। वो तुरंत उस पर पैसा डालते हैं और जैसे ही वो पैसा डालते हैं वो दुगना हो जाता है। और ऐसे करते करते उनके पास जो कुछ कीमती सामान था वो उसे डालकर दुगना कर लेते हैं। और शायद वो बूढ़ा इंसान भगवान था, वो उनकी मदद करने आए थे। तभी दीप्ति कहती है, ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पक्का वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान रहे होंगे जिन्होंने हमारी मदद करी। हाँ, अब शायद हमारे भाग्य खुल जाएंगे और हमारा कारोबार ठेला से और भी बड़ा हो जाएगा। देखना, हमारा समय जरूर बदलेगा। दीपक अपना फूल और सजावट का कारोबार और बढ़ाता है क्योंकि अब उनके पास और पैसे आ चुके थे। देखते ही देखते वो बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। 2 साल बाद अब दीप्ति और दीपक एक बहुत बड़े जाने माने व्यापारी बन जाते हैं और दूसरी जगह लल्लन और उर्मिला बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। अब लल्लन दिल्ली में अपने खून को बेचा करता था। दीप्ति को इस कारोबार के बारे में अच्छी समझ थी क्योंकि उसके पिता भी यही कारोबार करते थे, परंतु आज बेटी ने अपने पिता को पीछे कर दिया। तभी कुछ दिनों बाद दीप्ति अपने एक बंगले में बड़ा सा चश्मा रखती है और पूरे साम्राज्य को दावत करती है। सुनती हो, पता चला है एक बहुत बड़ी जगह से पूरे गांव की दावत आई है। बहुत बड़ा कारोबार है उनका, बहुत बड़ा बंगला भी। हाँ, पड़ोसन गायत्री ने मुझे बताया। उसका भी बहुत बड़ा कारोबार है और उसका फूलों का ही कारोबार है। आपका सारा धंधा तो उसी ने छीन लिया, क्यों ना उसके पास जाकर कुछ मदद ली जाए। लल्लन को नहीं पता होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है जिसने इनका कारोबार खत्म कर दिया और अपना नाम ऊंचा किया। जश्न के दिन सभी लोग वहां पहुंचते हैं और सब कोई इंतजार करने लगते हैं कि व्यापारी आने वाला है। दीप्ति और दीपक दोनों दरवाजे से आते हैं, सब तालियां बजाते हैं। उर्मिला, लल्लन और उसकी सौतेली बहन तृप्ति तीनों खड़े होकर देखते हैं और जब वो देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये बड़ी व्यापारी कोई और नहीं बल्कि वो गरीब दीपक और उनकी ही बेटी दीप्ति है। अरे बेटा, तू तो कितनी बड़ी हो गई, हमको भूल गई होगी ना? अरे नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकती हूँ उर्मिला जी। अरे बेटा, हम जमीन पर आ गए हैं, कृपया हमारी मदद करो। तू ही हमारी सच्ची बेटी है। पिताजी, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती और मैं कोई बुरी लड़की नहीं। मैं आप लोगों से इज्जत से कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाइए। आप लोगों ने जैसा मेरे साथ किया अब आपके साथ भगवान कर रहा है। और हाँ, मैंने आप लोगों को माफ किया, इसीलिए शर्मिंदा मत होइए। खाना लगा हुआ है, खा लीजिए और अगर घर ले जाना हो तो घर भी ले जाइए। नमस्ते। लल्लन क्रोध में आ जाता है और घर जाकर उर्मिला से अपने रिश्ते नाते तोड़ लेता है। इधर तृप्ति की जिंदगी भी अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि उसका पति उसे बहुत मारता था और लल्लन भी अब गरीब हो चुका था और कमजोर भी। परंतु अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। देखा कैसे वक्त का चक्र घूमता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो अंत में आपके साथ भी बुरा ही होगा, जैसे उर्मिला, लल्लन और तृप्ति के साथ हुआ। बेचारी तृप्ति को अलग करने आए थे, परंतु अब इनका परिवार ही टूटकर चकनाचूर हो गया। कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।